नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्रैवल ऑलवेज यूट्यूब चैनल जो आपकी जर्नी को सिंप्लीफाई करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र नगर और तीर्थ स्थान हैं। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इन धार्मिक स्थानों से बहती गंगा नदी इन्हें अतुल्य बना देती है। ऐसे में यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हरिद्वार और ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा महीना हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए बेस्ट होता है। कार, बस, ट्रेन और प्लेन से हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें और कितना बजट चाहिए रुकने के लिए, कहाँ घूमें, हरिद्वार और ऋषिकेश में घूमने के मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं और एक आदमी का खाने पीने और घूमने का इस पूरी यात्रा में कुल कितना खर्च आता है। तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित दोनों ही शहर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं और दोनों ही भगवान विष्णु के नाम को दर्शाते हैं। जहां ऋषिकेश वह स्थान है जहां गंगा ऊंचे हिमालय को छोड़कर समतल धरातल की ओर आगे बढ़ जाती है। वहीं प्राचीन कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थान पर गिरी थीं। इसलिए यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं अपनी यात्रा की ओर और बात करते हैं कि कौन सा महीना हरिद्वार और ऋषिकेश को घूमने के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, वैसे तो आप पूरे वर्ष हरिद्वार कभी भी आ सकते हैं, पर यदि आप भीड़ भाड़ व अन्य परेशानियों से बचना चाहते हैं तो कोई स्नान और सावन के महीने में आना अवॉइड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं अपने रिकमेंडेशन की बात करूं तो सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल तक का महीना घूमने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस वक्त मौसम भी सही रहता है और गंगा का पानी भी काफ़ी साफ नजर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप किस किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दिल्ली समेत कई बड़े राज्यों से सीधे ट्रेन और बस सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है, जहां आप देश के किसी भी कोने से बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर बात करें एयर रूट की तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट देहरादून में है, जहाँ से हरिद्वार की दूरी 50 किलोमीटर और ऋषिकेश की दूरी 21 किलोमीटर की है। यहाँ से आप इजीली टैक्सी या फिर बस द्वारा हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब आप हरिद्वार पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं कि आप 2 दिन और 2 रात के लिए अपने टूर को कैसे प्लान करें। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुँच गए हैं। अब यदि आप सुबह 9 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाते हैं तो आप सबसे पहले गंगा स्नान को हर की पौड़ी जा सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आमने सामने ही है और यहाँ से हर की पौड़ी की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर की है, जहाँ से आप 20 रुपये पर हेड ई रिक्शा से जा सकते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह ई रिक्शा से जाते हुए आपको पूरे रास्ते में कई सारे खाने पीने के स्टॉल दिखाई देंगे, जिनको आप गंगा स्नान के बाद एंजॉय कर सकते हैं। वहीं ज़्यादातर मार्केट सुबह 10 बजे के बाद ही खुलती है, जिसे आप बाद में घूम सकते हैं। ई रिक्शा के द्वारा आप केवल 8 से 10 मिनट में हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये है हर की पौड़ी और उसके आसपास के घाट। हर की पौड़ी का अर्थ होता है हरि यानी नारायण के चरण। एक मान्यता के अनुसार हर की पौड़ी वह स्थान है जहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए इसे यहाँ का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र घाट में स्नान करने के बाद आप यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित मां मनसा देवी प्रवेश द्वार के आसपास कोई होटल या धर्मशाला बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहाँ आपको 500 रुपये से 2000 रुपये तक के अच्छे रूम मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हरिद्वार में ज़्यादातर होटल में चेक इन टाइम 11 से 12 बजे तक का होता है। तो अब आप होटल करने के बाद थोड़ा आराम करके मनसा देवी टेम्पल को घूमने के लिए जा सकते हैं। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, जिनमें पहले बात करते हैं पैदल रास्ते की। यहाँ से आपको
पैदल चढ़ाई चढ़नी होगी, जिसको तय करने में आपको 1 से सवा घंटे का समय लग जाएगा। वहीं दूसरे तरीके से आप रोपवे के द्वारा भी मनसा देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये है मनसा देवी रोपवे का मुख्य गेट। यहाँ से 100 मीटर अंदर की तरफ जाने के बाद आपको रोपवे का टिकट काउंटर दिख जाएगा। ये रोपवे 550 मीटर डिस्टेंस कवर करती है और इसका किराया आने जाने का लगभग 122 रुपये के आसपास है। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे, पैदल या रोपवे के द्वारा आप मनसा देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह है मंदिर परिसर का मुख्य गेट। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर भी कितनी सुंदर एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है। इस मार्केट में आपको कई फूड स्टॉल और पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई मिल जाएंगी। इस पूरे मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई सुंदर मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, मां मनसा देवी यहां आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसीलिए हरिद्वार आने वाले ज़्यादातर लोग मां मनसा देवी का आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप नीचे आकर मंदिर गेट से ही ऑटो लेकर मां चंडी देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ से ऑटो वाला 50 से 60 रुपये पर हेड में आपको चंडी देवी मंदिर के गेट पर छोड़ देगा। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर तक जाने के भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है पैदल रास्ता, जहाँ आप 1 से 1.5 घंटे की पैदल चढ़ाई करके पहुँच सकते हैं। वहीं 194 रुपये पर हेड में आप रोपवे से भी आना जाना कर सकते हैं और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप रोपवे का यूज़ करें। ऐसा करने में आपको काफ़ी आनंद आएगा। दोस्तों, हरिद्वार के प्रमुख 5 तीर्थों में मां चंडी देवी मंदिर को भी मुख्य माना जाता है। मान्यता है कि चंडी देवी ने शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड को यहीं मारा था। तो वहीं इसी स्थान पर आदि शंकराचार्य ने चंडी देवी की मूल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। हरिद्वार में आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप नीचे आकर ऑटो से वापस अपने रूम में आ सकते हैं। दोस्तों, रूम में आने तक शाम हो चुकी होगी और आप थोड़ा रेस्ट करके हर की पौड़ी में मां गंगा आरती को देखने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार की गंगा आरती जग प्रसिद्ध है और इस आरती को देखने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी भारी संख्या में आते हैं। गंगा की पवित्र लहरों के बीच हर की पौड़ी में हर शाम 6 बजे गंगा मैया की आरती की जाती है। आरती में शामिल होने के बाद आप रूम को जाते हुए हरिद्वार की लोकल मार्केट घूम सकते हैं। हरिद्वार मार्केट का रंग बिरंगा माहौल और पारंपरिक वातावरण बेहद आकर्षक है, जो रात के समय और भी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ आपको हर तरह का खाना पीना मिल जाता है, सिवाय नॉनवेज के। दोस्तों, मार्केट का पूरा एंजॉय करने के बाद आप अपने होटल में जाकर रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे तक होटल से चेकआउट कर लीजिए। होटल से निकलने के बाद आप बस स्टैंड आ जाइए। यहाँ से आपको इजीली बस और ऑटो रिक्शा ऋषिकेश के लिए मिल जाएंगे, जो 60 से 70 रुपये पर हेड में आपको ऋषिकेश छोड़ देंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीधे लक्ष्मण झूला पहुँच जाएँ। यहाँ पर आपको होटल या फिर गेस्ट हाउस के ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। लक्ष्मण झूला मार्ग के आसपास कई सारे होटल्स, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहां आपको 700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के अच्छे रूम मिल जाएंगे। सबसे पहले आप रूम ले लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। रूम में आराम करने के बाद आप लक्ष्मण झूला को घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये है लक्ष्मण झूला पुल, जो ऋषिकेश की एक खास पहचान है। इस पुल के ऊपर से आपको गंगा नदी का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। साथ ही इस पुल के सामने आपको ये 13 मंजिल त्र्यंबकेश्वर मंदिर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। आप चाहें तो इस मंदिर के टॉप में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 450 फीट लंबे इस झूला पुल पर खड़े होकर आप आसपास के बेहद ही खूबसूरत और मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण झूला देखने के बाद आप नदी के किनारे पैदल पैदल चलते हुए या फिर ऑटो रिक्शा से परमार्थ निकेतन व राम झूला को देखने जा सकते हैं। यहाँ से राम झूला की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर की है। 35 से 40 मिनट की वॉक के बाद आप राम झूला के पास स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के पास पहुँच जाते हैं। परमार्थ निकेतन हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित एक अत्यधिक सुंदर आश्रम है। दोस्तों, ये है परमार्थ निकेतन आश्रम का मुख्य गेट। आश्रम अंदर से कितना सुंदर और विशाल है, आप देख सकते हैं। यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है
और ध्यान और योग करने के लिए जिस माहौल की जरूरत होती है वो इस आश्रम में आपको हर जगह दिखाई देता है। इस आश्रम के बाहर गंगा नदी के तट पर भगवान शिव की अत्यधिक विशाल एवं आकर्षक प्रतिमा स्थापित है, जो ऋषिकेश की पहचान भी मानी जाती है। साथ ही यहाँ के घाट भी काफी सुंदर है, जहाँ आप चाहें तो गंगा स्नान और पूजा कर सकते हैं। परमात्म निकेतन आश्रम को घूमने के बाद यदि आप चाहें तो थोड़ा खाना पीना खा सकते हैं और उसके बाद रामझूला को घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये है रामझूला पुल। ऋषिकेश में घूमने आया कोई भी पर्यटक ऐसा नहीं होगा जो इस पुल पर ना आता हो। इस पुल के ऊपर से मां गंगा के सुंदर दृश्यों का बेहद ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। 750 फीट लंबे इस पुल पर पैदल यात्रियों के साथ साथ दोपहिया वाहन भी चलते हैं। इस पुल पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये पुल झूल रहा हो। दोस्तों, इस पुल के आसपास और भी कई सारे मंदिर और मार्केट हैं, जहां आप आराम से घूमते हुए यहाँ के अलौकिक और धार्मिक माहौल को फील कर सकते हैं और साथ ही याद स्वरूप घर के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस पूरे दिन को एंजॉय करने के बाद आप शाम के समय यहाँ से ऑटो द्वारा वापस अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन सुबह आप 10 से 11 बजे तक होटल से चेकआउट करने के बाद सीधे त्रिवेणी घाट में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। हिमालय पर्वतों के तल में बसा त्रिवेणी घाट यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। लक्ष्मण झूला से ऑटो वाला आपको 25 से 30 रुपए पर हेड में त्रिवेणी घाट के पास मेन गेट पर छोड़ देगा, जहां से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस तय करने के बाद आप आराम से त्रिवेणी घाट पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये है त्रिवेणी घाट का मुख्य एंट्रेंस। ये घाट ऋषिकेश का सबसे प्रमुख स्नान करने वाला घाट है, जहां 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। साथ ही यह घाट स्नान करने के लिए ऋषिकेश के अन्य घाटों की तुलना में सबसे उपयुक्त व सेफ है। आप आराम से स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जल भी घर के लिए ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की हमारी ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है और आपने 2 दिनों में ऋषिकेश और हरिद्वार के मुख्य प्रमुख स्पॉट घूम लिए हैं। अब सवाल यह आता है कि 2 दिन के इस पूरे टूर का एक व्यक्ति का कुल कितना खर्च आएगा। दोस्तों, यदि आप 2 लोग आ रहे हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको 1000 रुपये में ठीक ठाक होटल मिल जाएगा, यानी एक व्यक्ति का 1000 रुपये रहने में लगेगा। वहीं पूरी यात्रा में खाने पीने का खर्चा 600 रुपये से 700 रुपये के आसपास आ सकता है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें आपका 300 से 400 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा, यानी एक व्यक्ति का पूरी यात्रा का कुल खर्चा 2000 रुपये के आसपास आएगा। दोस्तों, इसमें हमने आपके आने जाने और रोपवे का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।